श्री गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय आत्मसंयम योग के कुछ अहम श्लोकों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। श्लोक 31 से 47 तक, जैसा कि स्रोत आत्मसंयम योग मन नियंत्रण और सिद्धि में है। जी बिल्कुल, ये वो हिस्सा है जहाँ सच्चे योगी की पहचान, मन को वश में करने की जो मुश्किल है और अगर असफल हो जाएं तो क्या होता है, इस पर बात होती है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन श्लोकों से मतलब अभ्यास, लगन और योगी असल में है कौन, ये समझे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले, ये सच्चा योगी कौन है? श्लोक 31-32 कहते हैं कि जो सब प्राणियों में ईश्वर को देखता है और सबके सुख दुख को मतलब अपना समझता है, वही परम योगी है। हाँ, और ये अहम है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं बाहरी बराबरी देखना नहीं है। अच्छा, ये एक अंदर की बात है, एक एहसास कि सब एक ही हैं। वो योगी फिर हर हाल में, हर परिस्थिति में ईश्वर में ही टिका रहता है। हाँ, ये संभाव वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर मुश्किल है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विचार नहीं, जीने का तरीका है, अपने सुख दुख से ऊपर उठना। सही है। और शायद इसीलिए अर्जुन श्लोक 33-34 में वो सवाल पूछते हैं जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं होता है। हाँ, वो मन वाला सवाल कि ये मन तो भाई इतना चंचल है, इतना ताकतवर, इतना जिद्दी, इसे काबू करना तो जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। ये स्थिरता आएगी कैसे? बिल्कुल, और ये आज भी उतना ही सच है, शायद ज्यादा ही। हाँ, अर्जुन की ये शंका बिल्कुल स्वाभाविक है। मन को प्रमाथी भी कहा गया है, मतलब मथ डालने वाला। बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको अपनी तरफ खींच लेता है जबरदस्ती। प्रमाथी, मथ डालने वाला। तो फिर हल क्या है इसका? श्री कृष्ण क्या बताते हैं? देखिए, श्लोक 35 और 36 में दो बहुत साफ उपाय दिए हैं। हाँ, पहला है अभ्यास, मतलब लगातार कोशिश, बिना रुके, बिना थके। और दूसरा है वैराग्य, दुनिया की चीजों से, इच्छाओं से थोड़ी दूरी, अनासक्ति। अभ्यास और वैराग्य। हाँ, कृष्ण मानते हैं कि मन चंचल है, मुश्किल है इसे साधना, पर नामुमकिन नहीं। कहते हैं कि जिसका मन वश में नहीं, उसके लिए योग कठिन है, पर जो इन दो तरीकों से कोशिश करता है वो पा सकता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ चाहने से नहीं होगा, ये दो चीजें करनी होंगी, लगातार प्रयास और डिटैचमेंट, है ना? बिल्कुल। लेकिन फिर वो डर, अगर कोशिश की पर मान लीजिए सफल नहीं हुए पूरी तरह, तो क्या सब बेकार गया? अर्जुन यही पूछते हैं श्लोक 37-39 में। हाँ, ये बहुत स्वाभाविक डर है। वो कहते हैं कि श्रद्धा तो है पर योग सिद्ध नहीं हुआ, तो क्या वो व्यक्ति मतलब दोनों तरफ से गया? न ये दुनिया मिली, न वो, जैसे कोई बादल का टुकड़ा जो हवा में बिखर जाए। बहुत मार्मिक उपमा है वो, कटे हुए बादल वाली। ये डर साधक को रोक सकता है, इसीलिए अर्जुन को एक पक्का जवाब चाहिए। और भगवान कृष्ण का जवाब श्लोक 40 से 44 तक, वो तो बहुत हिम्मत बताने वाला है ना? हाँ, बहुत आश्वासन देने वाला है। वो कहते हैं, हे पार्थ, ऐसे व्यक्ति का न इस लोक में न परलोक में कभी विनाश नहीं होता। अच्छा, कोई भी अच्छा काम करने वाला, कल्याणकारी कर्म करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। वो जो असफल योगी है वो पुण्य लोकों में सुख भोगता है और फिर या तो किसी पवित्र और श्रीमान मतलब संपन्न घर में जन्म लेता है या फिर बुद्धिमान योगियों के कुल में। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उसे पिछले जन्म के जो योग के संस्कार हैं वो मिलते हैं, वो साथ आते हैं। बिल्कुल। और वो फिर से सिद्धि के लिए कोशिश करता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे खींच रही हो, उसका पिछला अभ्यास। यहाँ तक कि सिर्फ योग जानने की इच्छा रखने वाला भी वेदों के कर्मकांड से ऊपर उठ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कोशिश अगर सच्ची है तो वो बेकार नहीं जाती। ये तो बहुत बड़ी गारंटी है एक तरह से। सही कहा, बिल्कुल। कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। और ये सीधे योगी की श्रेष्ठता से जुड़ता है फिर। हाँ, वही बात श्लोक 45-47 में और मजबूत होती है कि जो योगी लगातार प्रयत्न करता है वो अनेक जन्मों के अभ्यास से शुद्ध होकर अंत में परम गति यानी मोक्ष पा लेता है। अनेक जन्मों के अभ्यास से।
इसीलिए कृष्ण कहते हैं योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से श्रेष्ठ है, कर्मकांडी से भी श्रेष्ठ है। सबसे। हाँ, और फिर वो कहते हैं तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन तुम योगी बनो। यहाँ फोकस कर्म पर है, अभ्यास पर। सिर्फ जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। योगी बनो। और फिर अंत में श्लोक 47 में वो एक और बात कहते हैं कि जितने भी योगी हैं उनमें भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? कौन? वो जो पूरी श्रद्धा से अपना मन मुझ में यानी ईश्वर में लगाकर मेरा भजन करता है। तो भक्ति और समर्पण सबसे ऊपर है। अच्छा, तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि सच्चा योगी वो है जिसमें समभाव है। चंचल मन को साधना है तो अभ्यास और वैराग्य चाहिए। और ये बहुत राहत की बात है कि कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। असफलता सिर्फ एक मोड़ है, यात्रा तो चलती रहती है। बिल्कुल। और योगी का दर्जा तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी सबसे ऊंचा बताया गया है। सही। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। ये श्लोक इशारा करते हैं कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा जन्मों तक चलती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी जीवन में भी कुछ ऐसी गहरी रुचियां हों या कोई ऐसा काम जिसे करने में हम बस लगे रहते हैं बिना किसी खास वजह के, जो शायद अनजाने में हमारे किसी पिछले जन्म के अभ्यास की तरफ इशारा कर रहे हों? भले ही हम उसे आज योग का नाम न दें। ये सोचने वाली बात है ना।